बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत उस्मानिया का पुराना बाज़ार मिज़र चारशी उस्मानवी बाज़ार है जी, मिज़र चारशी। और ये काफ़ी पुराना इसकी तामीर हुई। जैसा कि आपने देखा कि 1664 इसके जो मेन इंट्रेंस है इस पे लिखा हुआ है। इसको तुर्किश में मिज़र चारशी कहते हैं, जबकि आम ज़ुबान में इसको स्पाइस बाज़ार भी कहा जाता है। ये खिलाफत उस्मानिया का काफ़ी पुराना बाज़ार है। खिलाफत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान के दौर में ये तामीर हुआ और इसकी तामीर जो है सफ़िया सुल्तान, जो कि मुराद की वालदा थी, उन्होंने शुरू करवाई। और इसका मकसद यही था कि यहाँ पे मस्जिद तामीर होनी थी। इसके बिल्कुल बाहर एक बड़ी जामिया मस्जिद यानी जामी के नाम से मस्जिद तामीर की गई। और इस मस्जिद को तामीर करने के लिए इर्द गिर्द बाज़ार बनाए गए, ताकि इन बाज़ार से जो रेवेन्यू हासिल होगा वो मस्जिद की तामीर में जो फ़ंड रेजिंग है उसमें आसानी होगी। तुर्किश में कपल चारशी, कवर्ड बाज़ार भी कहते हैं, जो ऊपर से बिल्कुल बंद है। खिलाफत उस्मानिया के आप जितने भी बाज़ार देखेंगे तुर्की में, वो आपको ऊपर से बिल्कुल बंद नज़र आएंगे। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल जो है वो ग्रैंड बाज़ार की है। इस्तंबुल ग्रैंड बाज़ार से इसकी मसाफत तकरीबन 1 किलोमीटर की है। अगर आप पैदल आते हैं इस्तंबुल ग्रैंड बाज़ार से एवेन्यू की तरफ, तो आप तकरीबन 8 से 10 मिनट में इस बाज़ार तक पहुंच सकते हैं। काफ़ी मशहूर पुराना बाज़ार है, जिसे कपल चारशी या मिज़र चारशी के नाम से जाना जाता है। इस बाज़ार के अंदर आपको मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम की अशिया की दुकानें मिलेगी, जहाँ पर टूरिस्ट का एक बड़ा हजूम यहाँ पे रहता है। इसमें आपको ज़्यादातर जो शॉप्स हैं उनमें स्पाइस रिलेटेड हैं। इसके अलावा बकलावा, जो तुर्किश बकलावा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ में एक बड़ी तादाद दुकान की मौजूद है। इसके अलावा क्योंकि ये बेसिकली स्पाइस बाज़ार था, तो यहाँ पे स्पाइस वगैरह जितने भी मसाला जात हैं वो भी आपको यहाँ पे दुकानें नज़र आएंगी। इसके अलावा सोविनियर जो लोग आते हैं ख़रीदने के लिए, गिफ्ट्स वगैरह या तुर्की के मुख्तलिफ़ जो हैं रवायती ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पर एक बड़ी तादाद में इनकी दुकानें मौजूद हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी तादाद जो बकलावा है या कैंडीज़ हैं, तुर्किश की रवायती चीज़ें, वो आपको यहाँ पे बड़ी तादाद में मिलेंगी। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये शॉप्स वगैरह जितनी भी हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि तुर्की में जो खुश्क मेवाजात हैं, ये मलाते मलाते एक सूबा है वहाँ के, काफ़ी मशहूर हैं। तो यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स की भी एक बड़ी तादाद वैरायटी मिलेगी। ये जो किचन या चाय के रिलेटेड जितने भी बर्तन हैं, उसके अलावा ये मठियाई की दुकान है। मिज़र चारशी जो है ये ग्रैंड बाज़ार की तरह ही बना हुआ है। खिलाफत उस्मानिया में जितने भी बाज़ार बनते थे वो उसको कपल चारशी, कवर्ड बाज़ार कहते हैं, ऊपर से बिल्कुल बंद होते थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो भी डिज़ाइन है, या वो बिल्कुल खिलाफत उस्मानिया के तमाम, चाहे वो आप मज़ारात देख लें, खिलाफत उस्मानिया की मस्जिदें देख लें, या उसके अलावा जितने भी होंगे, वहाँ पे आपको इस्लामी आयात या इस तरह की बेशुमार चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई नज़र आएंगी। इस बाज़ार में भी आप देख सकते हैं ये खूबसूरत बाज़ार। ये हम अब बाज़ार से बाहर निकल चुके हैं। ये बाहर का इलाका है। यहाँ पे बाहर भी एक बड़ी मार्केट्स हैं, क्योंकि इसके करीब एक चिचिक चारशी, जिसे हम फ्लावर मार्केट कहते हैं, वो भी करीब है। ये ड्राई फ्लावर्स वगैरह एक बड़ी तादाद यहाँ पे आपको नज़र आएगी, क्योंकि सर्द ममालिक में ड्राई जो चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की बड़ी बड़ी मार्केट्स, और इसके अलावा फूलों से रिलेटेड और स्पाइस मसाला जात की भी बड़ी मार्केट्स नज़र आएंगी। इसके अलावा ये आप रवायती उस्मानवी चश्मा, तुर्की के इस्तंबुल या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आप जाएं तो इस तरह के चश्मे बने हुए नज़र आएंगे, जो फ़ी सबीलिल्लाह जैसे हम
पाकिस्तान में तो उस्मानवी दौर में भी इस तरह के चश्मे बनाने का रवाज आम था। मिज़र चारशी से निकलने के बाद भी आप ये देख सकते हैं, ये भी एक दुकानों का एक बड़ा सिलसिला है और ये बिल्कुल मस्जिद की बिल्कुल बैक पे ये दुकानें बनी हुई हैं। जो यनी जामी जिसे न्यू मॉस्क कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी मॉस्क मस्जिद तामीर की गई थी उस दौर में। खिलाफत उस्मानिया के जो तीसरे सुल्तान थे, तो उन्होंने इस मस्जिद को तामीर जब स्टार्ट की तो इसके इर्द गिर्द इस तरह की मार्केटें बना दी थी ताकि इनसे जो रेवेन्यू हासिल होगा उसमें शामिल हो जाएगा और मस्जिद की जो तामीर है वो आसानी से मुकम्मल हो जाएगी। ये बहुत बड़ी मस्जिद है, अगर आप इसका विज़िट करें तो ये बिल्कुल एमिन्यू के अगर आप सिरकेजी और एमिन्यू, सिरकेजी का जो ट्रेन स्टेशन है वो बिल्कुल इसके करीब है और अगर एमिन्यू फेरी टर्मिनल्स हैं जितने भी वो आपको सामने नज़र आएंगे। ये सामने का जो नज़ारा है आपको ये दूसरी तरफ का है और गलाता टावर भी आपको सामने नज़र आया होगा, क्योंकि ये मेन मरकज़ में मस्जिद है और ये जो मार्केट है चारशी मेज़र बिल्कुल मरकज़ में है। यहाँ पे टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद, आप पूरा साल कह सकते हैं, यहाँ पे इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहाँ से हम अब बाहर की तरफ निकलेंगे और सामने आपको बास स्पोर्ट्स का काफ़ी हसीन नज़ारा नज़र आएगा। ये सामने का जो इलाका है, अगर हम यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं तो दूसरी तरफ ये बास स्पोर्ट्स या जिसे एमिन्यू टर्मिनल कहते हैं, एमिन्यू फेरी टर्मिनल है, इसके बाद एमिन्यू ऑटोबस टर्मिनल है, ये सारी जो है यहीं लोकेशन है इन सब की। ये मस्जिद है जी, काफ़ी बड़ी मस्जिद बनाई गई खिलाफत उस्मानिया की, ये उस दौर की मस्जिद है। ये भी देख सकते हैं आप, इसको मुकम्मल किया गया और इसके इर्द गिर्द फिर मार्केटें आबाद की गई, बाज़ार आबाद किए गए एक बड़ी तादाद में। तो ये रोड है जी, मेन रोड है। ये क्रॉस करके आप दूसरी तरफ ये बास पोर्सी सामने गलाटा टावर है, ये जो काराखुई का इलाका है। एमिन्यू मरकज़ है ये, यहाँ पे ट्राम सर्विस भी है, इसके अलावा मारमराई ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, उसके अलावा फेरी टर्मिनल। यहाँ पे आपको आसानी से हर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन जो है आसानी से मिल सकती है। ये जी हम इस वक्त ये नीचे क्रॉस करने के लिए दूसरी तरफ जाने के लिए हम ये जो अंडरवे पास बना हुआ है वहाँ से हम गुज़रेंगे। यहाँ पे भी मार्केटें इन्होंने बनाई हुई हैं, काफ़ी मशहूर मार्केटें हैं जो ऊपर से ये रोड गुज़र रही है और इसके नीचे ज़ेरे ज़मीन इस तरह की मार्केटें भी छोटी छोटी बनी हुई हैं। इस्तांबुल में या तुर्की में जहाँ कहीं पे भी आप जाएंगे तो इस तरह की मजबूत मार्केट्स भी हैं जहाँ पे, क्योंकि ये एमिन्यू जो है ये मेन मरकज़ है टूरिज़म का। इससे थोड़े ही फासले पे जो है ब्लू मॉस्क है, आया सोफिया है, ग्रैंड बाज़ार है। ये हम दूसरी तरफ अब निकल आए, सामने आपको गलाता ब्रिज नज़र आ रहा है जो जहाँ से एमिन्यू से गलाता की तरफ या काराकुई की तरफ आप जाते हैं। ये मैदान है, एमिन्यू मैदान है। यहाँ पे आपको फेरी टर्मिनल्स एक बड़ी तादाद में, और इसके अलावा यहाँ पे फेरीज़ आपको बास पोर्ट्स टूर, उसके अलावा आपको एशियन साइड पे जाना है तो यहीं से फेरी आप लेके एशियन तरफ पे जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है, इस्तांबुल का मेन मरकज़ है। यहाँ पे आप सामने देखेंगे ये फ़िश मार्केट है, फ़िश रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो गलाता जो ब्रिज है उसके नीचे बने हुए हैं एक बड़ी तादाद में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। खुदा हाफिज़।